so that the diagonal of parallelogram divides it into 4 triangle of equal area. Here this is a parallelogram and here A, B, C, D, diagonal AC at O given क्या है? What is given? Given quadrilateral ABCD is parallelogram. ये जो है क्या है? पैरेललोग्राम है. डायगोनल इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट कहे या बाइसेक्ट कहे. हियर बाइसेक्ट एट O पर टू प्रूव करना है. Here area of OAB is equal to area of OBC is equal to area of OCD is equal to area of ODA. ये जो है हमारे चारों जो एरिया है 1 2 3 4 these 4 एरिया आर इक्वल. एरिया हमारे जो है ये दोनों चारों इक्वल हैं. जल्दी से एक दो भैयाओं के कमेंट ले लेता हूं और उसके बाद फिर जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हियर सबसे पहले मौका देते हैं पार्थ ओली को. पार्थ ओली भैया बोलिए. पेज नंबर बता दो. वो मिल गया पेज नंबर. ओके 9.3 एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा. पेज नंबर को की आई हैव अ पीडीएफ. सो पेज आपका मेरे पास जो पेज है दोनों का सेम नहीं होगा. पार्थ ओली 9.3 का थर्ड. हाँ थर्ड क्वेश्चन 9.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड. यस बेटा. सर नहीं हो पा रहा. चलिए वरुण जोशी बोले बेटा. सर करके बताते. यस सर. सर ये हमें पता है कि सर जो पैरेललोग्राम के सर डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. तो सर AO यस सर AO CO के बराबर होगा और सर BO DO के बराबर होगा. तो सर इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा BO और BO हो गया सर, CO हो गया, DO हो गया, AO सर ये सारे मीडियन हो जाएंगे सर हमारे. तो सर सबसे पहले हम इसमें ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABC. सर AO equals to CO, so BO is a median. By median theorem, area of triangle AOB equals to area of triangle COB. Equation number 1. In triangle BCD, we know that DO equals to BO, so CO is a median. By median theorem, area of triangle BOC equals to area of triangle DOC. Second equation, sir, in triangle ADC, we know that AO equals to CO. So OD is a median. By median theorem, area of triangle AOD equals to area of triangle COD. Equation number 3. By equation 1, 2, and 3, we obtain that area of triangle AOB equals to area of triangle BOC equals to area of triangle COD equals to area of triangle DOA. ओके ओके गुड गुड. तो अभी जय वाला कोटी कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा. जय वाला कोटी. यस सर. सर हम बताएं पार्थोली बता रहे. बोलिए बोलिए सर बोलिए. let ABCD be a parallelogram and let in a diagonal AC and BD intersect each other at O. To prove diagonal AC and BD divided parallelogram ABCD into 4 triangle of equal area. Equation से एक मिनट. सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो रही है हमें जरा. एक मिनट सर एक बार वापस सॉल्व करके आपने तो पहले ही बोल दिया ना कि 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं. फिर प्रूफ क्या करेंगे. तो अभी चलिए इसमें जो है मैं बताता हूँ. चलिए क्षितिज का शोधन कुछ करना चाह रहे हैं. क्षितिज का शोधन. यस सर बता रहे हैं सर. हम जानते हैं सर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम सर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को सर. तो O सर इसमें सर O इज मिड पॉइंट ऑफ AC and BD. जी नहीं सर. और BO is a median of triangle ABC. जी सर तो ये डिवाइड करेगा सर. ये सर जो मीडियन है सर डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स
जी फिर दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो एरिया ट्रायंगल AOB दैट इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC। सर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जी फिर इन ट्रायंगल BCD CO इज द मीडियन। तो फिर एरिया ट्रायंगल BOC दैट इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल COD। इक्वेशन नंबर सर सेकंड हो जाएगा। फिर सर एरिया ट्रायंगल COD दैट इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AOD। इक्वेशन नंबर सर थर्ड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 सर we get area triangle AOB that is equals to area triangle BOC that is equals to triangle COD that is equals to area triangle AOD। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा, आप कर लेंगे। तो सर, इस तरह से बेटा ये मैं जो बताऊं? 2-3 बच्चे सर। केवल हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, ये संख्या सही थोड़ी बात। ये बढ़ानी है। ये जो 2-3 हेलो बच्चों के सर। अलावा जो है बाकी बच्चों ने जो है कोई भी इसमें अपना जो ओपिनियन देना ठीक नहीं समझा। अरे गलत सही कुछ तो बोलते बेटा, तो मैं उनको एक बार सुनना चाहता हूँ। इसमें मैक्सिमम हेलो सर। स्टूडेंट तो मुझे सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए देखिए हेलो क्या है, सर। बहुत सिंपल है, भैया ने बता ही दिया, मैं वही काम कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको फिर मौका देंगे बेटा। तो यहाँ हमारे पास है प्रूफ हियर, यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ लिखेंगे OB इज मीडियन इन ट्रायंगल आपका ABC में, एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ OBC। इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दें, ठीक है। अगेन OC इज मीडियन इन ट्रायंगल आपका BCD में, एरिया आप लिखेंगे एरिया ऑफ OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCD। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया हमारे पास, सेकेंड हो गया। और अगेन हियर द OD इज मीडियन इन ट्रायंगल आपका ACD। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ OCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ODA। इक्वेशन नंबर ये हो गया थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ODA। तो ये सभी हमारी जो है 4 इक्वल एरिया में हमारा ये पैरेललोग्राम के डायगोनल इसको बांट रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, रिजल्ट प्रूव हो गया। बहुत आसान था, और केवल जो है इसके जो है मीडियंस को आपको पकड़ना था। मीडियंस अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। Here in this question लिखा है in figure 9.24, there's a 9.24, ABC and ABD are two triangle on the same base AB. Here the same base, that is the name of base is AB, and here the point is this point is, this is the C, and one more ADB. Here the point is the ADB is triangle, and he said that the base AB line segment CD bisect by AB. तो CD जो है, the line segment CD bisect by this point is O. AB जो है CD को bisect कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। And so that area of ABC given क्या है, given here are two triangle ABC and triangle ADC are on same base, ये सेम बेस पर है, एंड OC इज इक्वल टू OD, ये हमारा गिवन है। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है इसमें एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ हमारे पास ABD की एरिया के हमारे इक्वल होगा। जिन जो स्टूडेंट्स को बोलना है वे अपने हैंड रेज रखें, उनमें से मैं जो है सेलेक्ट करूंगा कुछ 2 स्टूडेंट्स को और उन्हें मौका दूंगा। बाकी बेटा अभी भी देखिए हमारे पास जो है केवल 3 to 4 स्टूडेंट्स जो है
केवल इसमें जो है हैंड रेज किए हुए हैं। अभी संख्या धीरे धीरे 5 हो रही है, तो इसमें जो बोलने वाले बच्चे थोड़े संख्या इसकी बढ़नी चाहिए। अपूर्व महेश्वरी को चलो मौका देता हूँ। अपूर्व महेश्वरी बोलना चाह रहे हैं बेटा, बोलिए। Sir, ABC and ABD are two triangles on the same base AB. A line segment CD is bisect by AB at O. Okay. OC is equal to OD to prove that area ABC is equal to area of ABD. ABC ABD कैसे इक्वल हो जाएगा बेटा? अभी ये तो Proof in triangle ACD we have OC is equal to OD. According to your question, AO is a median. Area of which is median? AOC is equal to area of Which is AOD. median in ABC? Similarly, in triangle BCD, comma BO is a median. हाँ. So area of BOC is equal to area of BOD. Adding 1 and 2, we got area AOC plus area BOC is equal to area AOD plus area BOD is equal to AR. Area of ABC is equal to area of ABD. करेक्ट करेक्ट, सही, आपने सही बोला बिल्कुल बेटा। चलिए क्षितिज कसोधन बोलना चाह रहे हैं, क्षितिज कसोधन बोलिए। यस सर। सर अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट हो बेटा, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ यस सर। सर हम लेंगे सर ट्रायंगल ACD। सर फिर सर CD बाइसेक्ट कर रहा है सर AB को एट पॉइंट, सर एट पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है CD को। सर CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को एट पॉइंट O। AB बाइसेक्ट कर रहा है CD को। CD जो है CD बाइसेक्टेड बाय AB। AB बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। ओके सर, ओके सर। सर AO is the median of triangle ACD। जी सर फिर एरिया ट्रायंगल ACO that is equals to एरिया ट्रायंगल ADO। सर इक्वेशन नंबर सर ये फर्स्ट हो जाएगा। सर फिर ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल BCD। सर इसमें BO मीडियन हो जाएगा। सर फिर एरिया ट्रायंगल BCO that is equals to एरिया ट्रायंगल BDO। इक्वेशन नंबर सर सेकंड हो जाएगा। सर हम दोनों इक्वेशन को सर जोड़ देंगे। सर एरिया ट्रायंगल ACO प्लस एरिया ट्रायंगल BCO that is equals to area triangle ADO plus area triangle BDO that is equals to area triangle ABC। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। आइए देखते हैं इसको प्रूफ में, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने सही बताया। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर इन ट्रायंगल आपका ADC कॉमा AO इज मीडियन बाय क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो हमारा मिड पॉइंट है, तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल आपका BCD here comma BO is median by क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ ये हो जाएगा BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOD इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट हियर द रिजल्ट इज आपका एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा AOD प्लस एरिया ऑफ आपका BOD। तो AOC और BOC मिलके हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा ABD। ये हमारे पास जो है इस तरह से ये हमारा रिजल्ट भी जो है क्या हो गया, प्रूव हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी आपको जो मैं समझा रहा हूं वो आपके समझ में आना चाहिए। वो प्रॉब्लम आपको जो है ऐसे क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी ओपिनियन सुनूंगा। DEF are respectively the midpoint of side BC, CA, AB of triangle ABC।
Here, this is a triangle. This is a triangle. The name of triangle is A, B, and C. And the midpoint of is the BC का midpoint D है. This point is D. And here the E, AC का E midpoint है. And here the F is the midpoint of AB. F is midpoint of AB. So that BDEF is a parallelogram. BDEF. BDEF ये जो है हम इसको मिला देते हैं और here this is the parallelogram and to prove करना है given क्या है हमारे पास given D, E and F are midpoint of sides के midpoint है and to prove करना है the first proof करना है BDEF quadrilateral BDEF is parallelogram ये हमारा parallelogram है second है triangle DEF area of DEF is equal to 1/4 area of आपका ABC की ये fourth है and third is the BDEF is area of BDEF is equal to 1/2 area of ABC। तो इस क्वेश्चन के बारे में अपनी अपनी ओपिनियन रखनी है, सबके पास बुक्स है और आप सभी जो है मुझे एक्सप्लेन करिए ताकि जो है इसको बेहतरीन तरीके से जो समझाना चाहते हैं एक्सप्लेन ऐसे करना है जो कि सभी बच्चों को ये आप सिखा सकें। चलिए अंश यादव को मौका देते हैं। अंश यादव सुन पा रहे हैं मुझे? अंश यादव सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए पार्थ कोहली को मौका देते हैं। पार्थ कोहली बोलिए बेटा। सर बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए सर। सर हम सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ सर हम ट्राइंगल ABC लेंगे जो हमें दिया हुआ है, उसमें हमें EF ले लेंगे, वो पैरेलल होगी BC के जी और वो BC के हाफ के बराबर होगी क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम। जी मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। उसी के बाद जो हमारा BD हो जाएगा, BD वो हमारी हाफ ऑफ BC हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है D। जी BD हाफ हो जाएगी BC की क्योंकि मिड पॉइंट है D। हाँ और वैसे जो दो BD होगी इज इक्वल टू EF जी जो हमारी BD इज इक्वल टू EF हो जाएगा। तो कहते हैं पैरेलल्स हो जाएंगे और इनके डिस्टेंस भी सेम है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके ये प्रूफ पहला पॉइंट है। सेकंड बता। पहला एक हो गया। चलिए बाकी मैं पूछता हूँ अपूर्व महेश्वरी से पूछता हूँ। अपूर्व महेश्वरी सेकंड पार्ट आप बताइए कैसे प्रूफ करेंगे? The second part, एक second. So similarly, FDCE and AFDE are parallel to GMS. जी। AR, according to the question, sir, AR मतलब area of FBD is equal to जी। area of DEF. तो सर हमने माना कि by which FD property होगा बेटा? by diagonal which of property? The name of property क्या? is diagonal divide parallelogram into two equal area। सर डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के दो इक्वल एरिया में बांटते हैं क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एरिया आपस में बराबर होती है। ठीक है, बताएं सर हम बताएं। एक मिनट बेटा। ये जो है चलिए जय बाराकोटी भी बोलना चाह रहे हैं। जय बाराकोटी बोलिए। यस सर सेकंड पॉइंट में ये होगा सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बोथ FDCE and AFDE are also parallelogram. Now BDEF is a parallelogram, so its diagonal FD divided it into two triangle of equal area. Area angle and area triangle BDF is equal to area triangle DEF. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर इज पैरेललोग्राम FDCE. area of triangle EDC is equal to area of triangle DEF.
DE is a diagonal, D is a diagonal, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये फिर थर्ड इक्वेशन हो जाएगी स्टार्ट। जी And in the parallelogram AFDE are area of triangle AFE is equal to area of triangle DEF. बहुत EF सुंदर, is ठीक a बेटा, आप कर diagonal. लेंगे। अभी जल्दी से सर मैं बताऊं सर? वरुण जोशी बोलो बेटा फटाफट जल्दी से। यस यस सर, सेकंड वाले में सर हमें पता है कि सर जैसे हमारा सर BDEF पैरेललोग्राम प्रूव हो, वैसे ही सर मिड टर्म थ्योरम से सर हमारा DCEF और सर AEDF सर पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएंगे। जी लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू उनके पास आ गया है। FE = DEF जी सर। उसके बाद सर हमारे सारे ट्रायंगल जो होंगे चारों हमारे डायगोनल से सर इक्वल हो जाएंगे। तो हम जी। लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो सर जी। इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC = 4 टाइम चलिए, एरिया ऑफ तो ट्रायंगल इसमें जो इतना DEF। टाइम तो है हाफ बेटा, ऑफ ट्रायंगल ABC = शॉर्ट में क्योंकि DEF। अभी हमारा जो है वीडियो भी ऑफ हो जाएगी, टाइम के अंदर से सॉल्व करना है। मैं जल्दी से इसे करा देता हूं और इसे सभी को अपनी कॉपी में प्रेजेंट भी करना है, लिखना भी है। तो देखिए मैं कैसे इसे प्रूव कर रहा हूं। तो शॉर्ट में पहले आप लिखेंगे यहां पर प्रूफ में, here DE is D, is midpoint of ये AC ये BC and AC. So by midpoint theorem क्या हो जाएगा, DE is parallel to AB. Similarly BD ये DF is parallel to AC और similarly यहां हमारे पास जो है EF is parallel to यहां पर BC. So क्वाड्रिलेटरल आपका पहला हमारा BDEF is parallelogram। ये तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। We know that diagonal of parallelogram divide it into टू इक्वल एरिया। ये दो इक्वल एरिया में बांटते हैं। ऐसे मान लीजिए कि तो ये हमारे पास, इसको मैं 1 मानता हूं तो ये 2, एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 1 इक्वल टू एरिया ऑफ 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपका जो है AFDE इज पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा 3 हो गया। और ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल आपका जो है ये FECD इज इक्वल टू इज पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4, इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा 3rd। ये हमारा कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। ये हमारे पास हो गया और ये सभी बराबर हैं, दे ऑल आर इक्वल इन एरिया। सो वी कैन से दैट ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 1 प्लस एरिया 1 प्लस एरिया 1। सबको मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया 1 और एरिया 1 इज इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। 1 की एरिया क्या है, 1 की एरिया हमारे पास है DEF, एरिया इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो ये हमारा जो है कौन सा हो गया, 3rd रिजल्ट प्रूव हो गया। अब बात हो रही है इसमें जो है सेकंड की, तो ये हमारे पास 3rd की
थर्ड हमारे पास जो है इसके लिए लिखा है एरिया ऑफ बी डी ई एफ। तो बी डी ई एफ तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ, यहां पर हमारे पास जो है ये 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2, 1 एरिया 1 ऑफ एरिया ऑफ 2। इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो वी कैन से दैट एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 1। तो एरिया ऑफ बी डी यहां पर हमारे पास ई एफ इज इक्वल टू 2 एरिया 1 और एरिया 1 इज इक्वल टू 1/2 एरिया बी डी ई एफ। एरिया 1 को लिख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया बी डी ई एफ। तो हमने देखा कि आसानी से हमने जो है इसके तीनों रिजल्ट्स को यहां पर प्रूव करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी लैंग्वेज यूज करें और आप जो ये क्वेश्चन बहुत से बार जितनी बार ये एग्जाम होते हैं ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने भी इसमें प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझाने का। डायगोनल्स किसी पैरेललोग्राम के होते हैं तो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट एरिया में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एरिया हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हमने दिखाया कि 1 और 2 की एरिया बराबर है, 1 और 3 की एरिया बराबर है, 1 और 4 की एरिया बराबर है, 1 और जो है तो हमारे पास जो है ये 4 ट्रायंगल हो गए। इसमें एबीसी इन उन चारों से मिलकर के बना है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं 1 into 4। तो 1 की वैल्यू जो है एबीसी की चौथाई होगी। ये कुछ कहना चाह रहे हैं अपूर्व मैसरी, बोलिए बेटा अपूर्व। सर मैं बात बोल रहा था, जो सर इस असाइनमेंट से पहले वाला असाइनमेंट था वो सर नेटवर्क प्रॉब्लम के चक्कर में से मैं सबमिट नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं बेटा, आज का असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट के साथ सर इस वाले से ये वाला से सबमिट कर। हाँ, तो जो आज मैंने भेजा है ना, इस आज वाले के साथ ही पिछला वाला असाइनमेंट भी आप भेज दीजिए, मुझे चेक ही तो करना है। नहीं सर वो तो पिछले वाला सबमिट कर दिया था, उससे पिछले वाला नहीं कर पाया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो आगे से कंटिन्यूटी में रहिए। बहुत से अभी बच्चों के असाइनमेंट मिसिंग है बेटा, आ ही नहीं रहे, या तो उनको प्रॉपर सबमिट करने नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है। तो जब तक मुझे मालूम नहीं चलेगा मैं उसकी दिक्कत को कैसे दूर करूंगा। यस सर। इसलिए जो है आप अगर नहीं सबमिट हो रहा है, मार्क्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज हमें जो है कांटेक्ट करें, हमसे बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको सबमिट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं उसका रीजन बताऊंगा क्यों सबमिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हियर स्टूडेंट्स, so question 6 is, आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 का है इन फिगर 9.25। एक आपके पास जो है यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है क्वेश्चन 6 में इस तरीके से। here this is the diagonals and this the parallelogram is the A, this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. Diagonal join AC, A to C and B to D, and here these 2 points are eliminating. The figure diagonal AC, BD, quadrilateral ABC intersect at O, OB equal to OD. Given क्या है? Given यहाँ this point is O, तो यहाँ हमारे पास जो है दिया गया है कि OD is equal to OB, ये हमारा गिवन है। और if AB equal to CD, AB equal to CD, here the AB equal to CD ये हमारा दिया गया हो तो we have to prove करना है। क्या प्रूव करना है? फर्स्ट वन is area of BOC, area of BOC is equal to area of AOB, and second one is area of BCB, area of BCB is equal to area of ACB, and third one is area DA is parallel to CB, DA is parallel to CB, and ABCD is a parallelogram, quadrilateral ABCD is parallelogram। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे जिन लोगों को अपनी ओपिनियन देनी है वे जो है यहाँ पर आप जो है
बोल सकते हैं अपना, क्योंकि ये उस दिन भी जिस दिन ये मैंने क्वेश्चन बताना एक्सरसाइज शुरू किया था तो मैंने गलती से बाय मिस्टेक यही 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, तो ये उस दिन सॉल्व नहीं हो पाया था। तो चलिए अभी हम आज बात करते हैं इसमें कौन बोलना चाहता है इसमें। अभी जो है हमारे पास जो है 4 बच्चों के हैंड रेज है, 4 स्टूडेंट्स। चलिए वरुण जोशी का हाथ सबसे पहले चलिए वरुण जोशी को मौका देते हैं। चलिए वरुण जोशी भी खुश हो जाए। यस सर। सर सबसे पहले हम इसमें एक सर कंस्ट्रक्शन करेंगे कि सर हम डी और बी से सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सर, जो सीओ और ओ ए पे होगी सर। तो सर अब हमारा काम है कि सर हम डी ओ एम और सर बी ओ एन जो ट्राइंगल है सर उसे आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सर डी ओ इक्वल्स टू बी ओ हो जाएगा सर, एंगल डी एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एन हो जाएगा 90 डिग्री ईच, और एंगल डी ओ एम इक्वल्स टू एंगल बी ओ एन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सर बाई ए सर एंगल साइड एंगल्स हम प्रॉपर्टी से सर हम इसका जो एंगल डी होगा सर वो हम इक्वल दिखाएंगे एंगल बी के सर। तो इससे सर हमारा जो होगा वो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल डी एम ओ इक्वल्स टू बी एन ओ हो जाएगा सर। उसके बाद और सर इससे हम सीपीसीटी से डी एम इक्वल्स टू सर बी एन निकाल लेंगे जो हमने परपेंडिकुलर खींचा था सर। तो एरिया जो होगा डी एन ओ का वो इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ बी एन ओ, इक्वेशन नंबर 1। सर अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल डी एम सी एंड ट्राइंगल बी एन ए। सर इसमें हमने डी एम इक्वल्स टू बी एन अभी जस्ट प्रूव किया है सर सीपीसीटी से। उसके बाद एंगल डी एम सी इक्वल टू एंगल बी एन ए सर 90 डिग्री ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर तो सर दोनों साइड 90 डिग्री होगा। और उसके बाद सर डी सी इक्वल टू ए बी हमको गिवन है। तो सर बाई सर तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से सर जो हमारा ट्राइंगल डी एम सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एन ए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एम सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एन ए। सर ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए सर ये हमारा प्रूव हो जाएगा। सर सेकंड वाला सर सेकंड वाले में सर मैं बाकी को मौका देता हूं थोड़ा सा। मैं पार्थ ओली बोलना चाह रहे बेटा, पार्थ ओली बोलिए, वीडियो ऑन करिए फिर बोलिए। पार्थ ओली सर। हाँ बोलिए सर। मैं एक बार लास्ट वो पहले का खड़ा था पर एक बार होने वाला है अभी वाला बता दो। जय वाला कोटी को मौका देता हूँ। यस सर। सर फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एक मिनट सर, सेकंड वाला बताना है ना? हाँ बिल्कुल सर, सेकंड वाला बताइए। डीसीबी की एरिया एसीबी के बराबर कैसे होगी? ओके सर। सर इसमें होगा एरिया ऑफ एंगल डीओसी आर एंगल एरिया ऑफ एंगल एओबी। बोलिए बोलिए। इक्वल टू एरिया ऑफ एंगल डीओसी प्लस एरिया ऑफ एंगल बीओसी। बेटा एंगल का है, बहुत सिंपल काम करना है। एंगल की एंगल है ही नहीं। सर हम बताएं। क्षितिज का शोधन बोलिए। यस सर हम बता रहे हैं। बिल्कुल सर बताइए। सर यस सर सेकंड सर हम लोग सर सेकंड वाला सर बताना है। हाँ बिल्कुल सर सेकंड वाला बताना है। जब सर फर्स्ट वाला अभी हो गया है तो सेकंड वाला कैसे बताएंगे? यस सर अभी हम लोगों ने सर प्रूव किया है सर एरिया ट्रायंगल डीओसी दैट इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल एओबी सर अभी प्रूव किए हैं सर। तो फिर एरिया सर एडिंग एरिया बीओसी ऑन बोथ सर दोनों साइड पे सर एरिया ट्रायंगल बीओसी को सर